आज का विषय है डिस्टर्बिंग नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक नेचर पाई जाती है जिसे डिस्टर्बिंग नेचर कहते हैं। और ये आपने बहुत से लोगों में देखा होगा, चाहे परिवार या समाज में, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग नेचर के होते हैं। स्वयं भी वो बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं और जब कोई उनसे बात करे तो वो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि उनकी नेचर ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग नेचर के व्यक्ति होते हैं। तो वो छोटी छोटी सी बातों में खुद भी डिस्टर्ब होते रहते हैं। बात कुछ भी बड़ी नहीं होती, ना के बराबर होती है। बात का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बात का कोई वजूद नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं होता है, उससे बहुत जल्दी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जो लोग भी उनकी बातों से डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो कि समाज के अंदर, घर के अंदर लोगों के साथ उनको तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अलग अलग रखने लगते हैं, लोगों से अलग रखने की वो कोशिश करने लगते हैं। जो डिस्टर्बिंग नेचर वाले लोग होते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो इंटेंसली किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन वो नेचर के कारण वो छोटी सी बात को बहुत ही अलग रूप से ले लेते हैं। सेंसिटिव नेचर वाले तो अलग हैं, लेकिन ये डिस्टर्बिंग नेचर वाले अलग होते हैं। हर छोटी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती है उनको, बहुत छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं, बहुत ही अपने आप को परेशान कर लेते हैं। और साथ ही जो लोग उनके समीपी हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, जो नज़दीकी रिलेशन वाले लोग हैं, या कोई फ्रेंड सर्किल के उनके लोग हैं, या जहाँ जॉब करते हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, वहाँ पर भी वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहते हैं और छोटी सी बात ऐसी कह देते हैं लोगों को जो कि दूसरे भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, और उनकी छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होने की वजह से भी लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये डिस्टर्बिंग नेचर बहुत अच्छी नेचर नहीं कही जाएगी। ये नेचर जिसके अंदर होती है वो लोगों से मिलजुल करके व्यवहार करने में उनको बहुत ही मुश्किल होता है, वो मिलनसार नेचर के नहीं होते। ऐसे नेचर वाले लोग अपने आप को समझदार भी समझते हैं, और जैसे सेंसिटिव नेचर वाले होते हैं वो अलग ही होते हैं, लेकिन ये डिस्टर्बिंग नेचर वाले अलग होते हैं। वो छोटी छोटी सी बातों में डिस्टर्ब होने लगते हैं। आप उनको समझा नहीं सकते हैं, आप उनको समझाने चलेंगे तो वो आपको ही डिस्टर्ब कर देंगे। आप जाएंगे समझाने के लिए सहानुभूति ले करके किसी रीज़न से, यदि कोई उनको प्रॉब्लम भी है और आप उनसे कुछ सिंपैथी दिखाएं तो भी वो डिस्टर्ब होते हैं। बड़ी मुश्किल बात तो ये होती है, वो हर बात में ही डिस्टर्ब होते हैं। कोई व्यक्ति उनकी ज़्यादा केयर करे तो इस बात से भी डिस्टर्ब होते हैं। कहते हैं क्या रीज़न है भाई, आज तक तो इस व्यक्ति ने कभी भी हमें पूछा नहीं, हमारा ध्यान नहीं दिया, हमारी केयर नहीं की, आज क्या रीज़न है? हो सकता है ज़रूर इसका कोई मतलब होगा, कोई काम होगा, तभी हमें पूछ रहा है। नहीं, आज तक तो इसने हमें पूछा नहीं, हमें समझने की कोशिश नहीं की, हमारी केयर नहीं की, आज क्या हो गया? ज़रूर इसको कोई ज़रूरत होगी। मतलब वो उस बात में भी डिस्टर्ब होते हैं। कोई उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा दे तो भी डिस्टर्ब होते हैं, कोई उनको ना पूछे तो भी डिस्टर्ब होते हैं, कोई ज़्यादा उनका ध्यान दे तो भी, मतलब हर कंडीशन में उन्हें डिस्टर्ब होना ही होना है। आप उनको नहीं पूछें तो भी प्रॉब्लम है, पूछें उनको तो भी प्रॉब्लम है, इग्नोर करें तो भी प्रॉब्लम है। तो आखिर लोग परेशान हो जाते हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग। आखिर हम करें तो करें क्या? कई लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई आपके साथ हम करें तो करें क्या? यदि हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, उसमें भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि हम आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो भी आप डिस्टर्ब होते हैं, किसने हमारा रिस्पेक्ट नहीं किया, हमें तो पूछा ही नहीं, हमसे तो नमस्ते ही नहीं किया, हमारा ध्यान ही नहीं रखा, और हमारे साथ तो ये अच्छा इसने व्यवहार ही नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि वो हर बात में ही डिस्टर्ब होने की चूँकि नेचर है, डिस्टर्बिंग नेचर है, इसलिए वो अपने आप को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं पहले नंबर पर। ये सच्चाई है कि जो भी व्यक्ति की नेचर होती है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी ही लाइफ में लाती है। तो पहला प्रभाव सबसे ज़्यादा उसके ही जीवन में आता है। जो डिस्टर्बिंग नेचर क्या होता है, वो अपने आप को डिस्टर्ब करता रहता है। कई बार तो कोई कुछ भी नहीं कहता है, किसी को कुछ बात कहने की ही ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसे?
मान लीजिए कोई चीज़ उन्हें उठा करके रखी है कहीं, और वो रख दी उस वस्तु को उन्होंने कहीं, और ढूंढ कहीं और रहे हैं, तो उससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं इतनी देर से इस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ मैंने रखा था, ज़रूर किसी ने इस चीज़ को यहाँ से उठा करके कहीं और रख दिया होगा, तो उस बात में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। जबकि उस वस्तु को उन्होंने ही रखा हुआ होता है, कोई और नहीं रखता। उनकी चीज़ तो छूने से भी लोग डरते हैं, कहते हैं कि यदि छू लिया इधर से उधर हो गई तो ये बहुत डिस्टर्ब होंगे और हमें भी डिस्टर्ब कर देंगे। इसीलिए लोग उनसे तो दूर भागने की कोशिश करते हैं और उनकी चीज़ों को छूना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें मालूम रहता है इस बात का, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे छोटी सी बात में। लेकिन जिसकी डिस्टर्बिंग नेचर है वह अपनी वस्तुओं को भी खुद संभाल के नहीं रख पाते, जहाँ रख देते हैं कभी भूल गए तो अपने आप में ही डिस्टर्ब होते रहते हैं। यदि छोटा सा उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए शारीरिक ही कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई सर्दी जुकाम फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, फ्लू हो जाए या कोल्ड हो जाए या और कुछ हो जाए, छोटी सी बीमारी भी हो जाए, वो उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं अभी ये हो गया है, हो सकता है इसकी वजह से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं इसीलिए अपने आप को बहुत संभाल करके रखता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को बचाने की। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, जानबूझ करके हमें ऐसे ऐसे कार्य दे देते हैं, ऐसी सिचुएशन में मुझे जाना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। अब मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। मतलब बीमारी तो बहुत छोटी सी है, नाम मात्र है, तो उससे वो अपने आप को बहुत ही डिस्टर्ब कर लेते हैं। और जो आसपास के लोग, उनके घर के लोग हैं, उनकी इस नेचर से बहुत परेशान होते हैं। और कभी कभी तो यह भी कह देते हैं कि भाई ये इतने डिस्टर्बिंग नेचर वाले हैं, ये छोटी सी बात में पूरे घर को ही उठा रखा है इन्होंने। घर को ही उठा लेते। घर उठाने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति घर को उठाए घूमता है, सिर में रख लेता है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब पूरा घर ही परेशान कर देते हैं, घर का हर सदस्य इनकी छोटी सी बात से परेशान हो जाता है। तो ऐसे नेचर के लोग स्वयं भी डिस्टर्ब रहते हैं, स्वयं भी परेशान रहते हैं, स्वयं भी टेंशन में रहते हैं, और आसपास के लोग भी उनकी इस नेचर के कारण टेंशन में रहते हैं। और कभी किसी की कोई भी छोटी सी बात उनको समझ में आ गई, इनकी ये गलती है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी कोई डिस्टर्बिंग वाली नेचर है, तो आपको अपनी नेचर को पहले तो समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला ही स्टेप इसमें होता है, किसी भी नेचर को चेंज करने के लिए फर्स्ट स्टेप है पहले अपने आप को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और यदि संभव हो, हम ये नहीं करते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, और ना हम किसी प्रकार किसी बात का चैलेंज करते हैं, कि ना ही एलिगेशन आप पर लगाते हैं कि आपके अंदर ये नेचर है। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि यदि आप किसी भी तरह की नेचर से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप यही है, पहले अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेचर है। बहुत अच्छी नेचर भी होंगी और कोई कोई ऐसी भी नेचर होंगी जो आपको दुख देती हैं। तो वो पूरा जज करें, अपने आप को देखें, रीड करें, फिर उसके बाद प्लान बनाएं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी नेचर है जिसके कारण मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, और मेरे से और लोग भी परेशान होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। तो जब इस प्रकार से आप अपने प्रति सोचेंगे, विचार करेंगे और अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। किसको समझने की? इस लाइन को फिर अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। कोई भी नेचर है, जब अपने आप को आप समझ लेंगे मेरी ये नेचर है, तो आपके लिए बदलना कोई मुश्किल नहीं है, आप कैपेबल हैं। और हमारी ये मान्यता है, हमारी ये सोच है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जब चाहे तब अपनी नेचर को बदल सकता है। इस मामले में वो कैपेबल है, सामर्थ्यवान है। हमें ऐसा आप सभी पर भरोसा है। हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि जिस दिन आप इरादा बना लेंगे, जिस दिन आप ठान लेंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे मुझे अपनी इस नेचर को बदलना है, इस डिस्टर्बिंग नेचर को बदलना है, श्योर आप समझ लीजिए कि आप अपनी नेचर को बदल लेंगे। लेकिन जब तक किसी कार्य के लिए आप इरादा ही नहीं बनाएंगे,
तो फिर सक्सेस मिलेगी कैसे? तो इरादा तो बनाना होगा। कई बार कई लोग ये कह देते हैं, अरे ठीक है हमारे अंदर ये नेचर है तो अच्छी बात है ना, इसकी वजह से तो लोग कम से कम हमसे दूर तो रहते हैं, हमें परेशान तो नहीं करते हैं, और हम सीधे साधे हो जाएंगे तो फिर देखो क्या क्या ना हमारे साथ होगा। तो कभी लोग बड़ी ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं कि बहुत अजीब बात लगती है। कहते हैं जितने सीधे लोग होते हैं वो बहुत परेशान किए जाते हैं। कभी कोई कह देते हैं सीधा पेड़ होता है, सीधे सीधे पेड़ होते हैं वो पहले काट दिए जाते हैं। मतलब कहना ये है कि लोग उसको किस एंगल से देखते हैं। हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी सोच के तहत ही, अपनी मेंटलिटी के तहत ही उस बात को लेता है, समझता है। लेकिन फिर भी हम ये बात समझते हैं कि आप जिस दिन ये सोच लेंगे कि आपको अपनी इस नेचर को बदलना है, आप अपनी इस डिस्टर्बिंग वाली नेचर को अवश्य बदल लेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और इस डिस्टर्बिंग नेचर से सदा मुक्त रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।